हेलो फ्रेंड्स, हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत के अंदर ये पार्ट 3 वीडियो है। इसको मैं लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट में डालूंगा और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम करेंगे। पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने किए थे वो हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे किए थे, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे करना मुझे ठीक नहीं लगा तो हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अलग से कंप्यूटर से यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख के लेके आया हूँ, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे आज मैं सोल्व कराऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आई टैक्स और नेट इनकम के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स और नेट इनकम के बारे में। हालांकि एक क्वेश्चन नंबर 30 हमने ऐसा किया था, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कितना कमा रहा है, 100 रुपये, यानी कि उसकी टोटल इनकम जो है वो तो है 100 रुपये। फिर उसको कुछ टैक्स देना पड़ रहा है। मान लो कि 10 रुपये उसको टैक्स देना पड़ता है, तो वो 10 रुपये, हम पैसों की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपये 10 रुपये, 100 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये टैक्स दे रहा है, तो उसके पास बचेगा कितना? उसके पास 90 रुपये बचेगा। यानी कि उसके पास 90 रुपये बच गए। यानी कि अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो घर कितने लेके जाएगा? वो 90 रुपये। 10 रुपये क्या करेगा? टैक्स दे देगा। फिर यदि हम चाहें कि थोड़ा सा चेंज हो, यानी कि टैक्स को क्या हो, बढ़ा दिया जाए। टैक्स को बढ़ा दिया जाए। कमाई कितना कर रहा है वो? 100 रुपये की। अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, मान लो कि टैक्स को 5 रुपये बढ़ा दिया जाए, टैक्स को 5 रुपये बढ़ा देंगे तो अब उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 15 रुपये। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 5 बढ़ा दिया। टैक्स को कितना बढ़ा दिया? 5 बढ़ा दिया हमने। टैक्स को 5 बढ़ा दिया तो यहाँ पे कमाई में क्या होगा? कमाई कम होगी। अब उसकी घर कम लेके जाएगा 5 रुपये, यानी कि वो अब 85 रुपये ही अपने घर लेके जाएगा। यानी कि टैक्स को यदि हमने 5 बढ़ाया तो आय में कितना कमी आई? 5 की कमी आई, यानी कि उसकी कमाई में 5 की कमी हो गई। नेट इनकम, यानी कि जो वास्तव में जो उसकी शुद्ध कमाई है वो कितनी रह जाएगी? 85, यानी कि 5 की कमी होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यानी कि कर जो टैक्स है उसका मान बढ़ेगा तो यहाँ पे उतना ही मान इसमें कम हो जाएगा। यानी कि टैक्स जितना ज़्यादा देगा कमाई उतनी ही कम होती जाएगी। अगर हम बढ़ाएं, यहाँ पे तो हमने टैक्स को बढ़ा दिया, एक बार हम टैक्स को घटा के देखते हैं। यहाँ पे घटा देता हूँ मैं। मान लो कि 100 रुपये कमा रहा है और इस बार क्या है? 5 रुपये टैक्स दे रहा है। टैक्स कितने दे रहा है वो? 5 रुपये। 100 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये टैक्स दे रहा है, तो बचेगा उसके पास 95 रुपये, 95 उसके पास बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हमने टैक्स को क्या कर दिया? कम कर दिया, माइनस का 5 कर दिया, टैक्स को कम कर दिया हमने, तो उसकी कमाई में क्या हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। कमाई में क्या हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जितना टैक्स में कमी या ज़्यादा होगा उतना ही नेट इनकम में कम या ज़्यादा होगा। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? ये संख्या की बात कर रहा है, ये प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, ये पैसों की बात कर रहा है। यानी कि 5 रुपये है, पैसे, प्रतिशत नहीं है कि 5%, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल रुपयों की बात कर रहा हूँ, जितना मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। यानी कि पैसे हमेशा सेम रहते हैं। तो इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 को अब हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है कि आयकर 17% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो टैक्स है वो 17% बढ़ाया जाता है। टैक्स को तो क्या किया जाता है? 17% बढ़ाया जाता है। तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। जो उसकी शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम, NI से लिख देता हूँ मैं, नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय। शुद्ध आय के अंदर क्या होता है? 3% की कमी होती है। इसमें क्या हो रहा है? 3% की कमी हो रही है यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें आयकर ज्ञात करना है। टैक्स कितना प्रतिशत लग रहा है वो हमें ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत उसमें टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये तो क्या हमारे पास क्या है? टैक्स में वृद्धि कितनी हो रही है? 17%। यानी कि पहले कुछ टैक्स लगा होगा, उसका कुछ पैसे लग रहे होंगे टैक्स के। तो यहाँ पे मान लो कि टैक्स तो T मान लिया हमने कि T हमारे पास कितना लग रहा है? टैक्स लग रहा है कितना? 17%। तो हमने यहाँ पे 17% कर दिया कि 17% वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे कुछ मान आएगा। अब इतनी वृद्धि हुई तो इनकम में उतनी कमी हो जाएगी। तो वृद्धि के बराबर ही कमी होगी। किसमें? इनकम में। यहाँ पे क्या है? नेट इनकम। तो नेट इनकम में कमी होगी। तो नेट इनकम कितनी है? यहाँ पे NI बोल देता हूँ, नेट इनकम में कितनी हो रही है? 3% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे इंटू 3%। प्रतिशत को मैंने प्रतिशत ही रखा क्योंकि अभी हम रेशियो लेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो T और यहाँ पे डिवाइड के अंदर आ जाएगा NI।
ये तो हो जाएगा टैक्स, ये हो जाएगा नेट इनकम। तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, 17 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम टैक्स 3 रुपये देंगे, टैक्स 3 रुपये देंगे तो उसकी नेट इनकम कितनी होगी उस टाइम में, 17 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो होती है हमारे पास इनकम, एक होती है हमारे पास टैक्स, और एक होता है हमारे पास नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास कितना दे रखा है, 17। टैक्स हमारे पास कितना दे रखा है, 3। यानी कि वो घर 17 लेके जा रहा है और 3 रुपये टैक्स भी दे रहा है, तो उसके पास टोटल कितना था, टोटल होगा उसके पास 20। अगर उसने 20 कमाए होंगे तो 3 रुपये टैक्स देके 17 रुपये वो अपने घर लेके गया होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे इसको आंसर को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, टैक्स कितने का दे रहा हो, 3 का टैक्स दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स दे रहा है 3 रुपये का, 3 रुपये का टैक्स दे रहा है, किस पे दे रहा है, 20 पे दे रहा है, तो 20 पे दे रहा है तो 20। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो हम इसको 100 से गुणा कर देते। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। तो क्वेश्चन नंबर 31, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारे पास कितना हो गया, 15%। कैसे किया हमने, टैक्स के अंदर जितनी वृद्धि हुई नेट इनकम में उतनी ही कमी होगी, यानी कि जितना पैसा यहाँ पे टैक्स में जा रहा है उतना ही कम इसको मिल रहा है। यही कंसेप्ट हमने यूज में लिया और क्वेश्चन नंबर हमने 31 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि पहले कुछ आय थी, आय में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, कितनी, 6,000 की। आय कर 18 से घटकर 15 हो जाता है, यानी कि जो उसका टैक्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसका टैक्स है जो 18% से कितना हो जाता है, 15% हो गया। 18% सा घट के कितना रह गया, 15% हो गया, और उसकी इनकम में कितनी हुई थी, 6,000 की वृद्धि हुई थी। दोनों परिस्थितियों में क्या है, 25% आय कर मुक्त है, यानी कि 25% पे वहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मुक्त है हमारे पास 25%, यानी कि 25% पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और दोनों परिस्थितियों में वो क्या करता है, समान कर पे करता है, यानी कि समान कर देता है। तो हमें बताना है कि प्रारंभ में उसकी आय कितनी है, हमें उसकी आय ज्ञात करना है यहाँ पे, और उसकी आय में वृद्धि कितनी हुई थी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 6,000 की वृद्धि हुई थी। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं 2 तरीक़ों से बताता हूँ मैं, पहले इसको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास आय नहीं है, हमें आय ज्ञात करना है, तो हम आय को x मान लेते, माना आय हमारे पास कितनी है, x है। आय हमने x मान ली, तो x मानने के बाद हम क्या करेंगे, आय के अंदर देखो पहले जो टैक्स दे रहा था वो देखते हैं। x उसके पास इनकम है, 25% तो मुक्त है, यानी कि 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका 25% हम छोड़ना चाहते हैं, तो रहेगा कितना हमारे पास, 75%, क्योंकि 25 को छोड़ देंगे तो रहेगा कितना, 75%, तो इसका कितना, 75%। तो 75% को मैं 75/100 लिख सकता हूँ, तो 75/100 इस पे हमें टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है, 18%, तो ये 18% को लिख देता हूँ मैं 18/100। तो इतना टैक्स वो देता है पहली कंडीशन में। फिर वो क्या कहता है, कंडीशन बदल जाती है, क्या हो जाती है, 6,000 रुपये बढ़ जाता है। तो दूसरी बार में कितना हो जाएगा, x तो पहले से था, 6,000 उसके पास बढ़ गए, तो इतना पैसा है उसके पास। अब इस पैसे पे क्या होता है, 25% मुक्त है, तो इस पर भी 25% मुक्त कर देता हूँ मैं, तो 75% ही रह जाएगा हमारे पास। अब ये जो उसके पास ये जो पैसा है इस पर लग रहा है टैक्स, कितना लग रहा है, 15%। तो अब इस बार हमें 15% लगाना, पहले कितना लग रहा था, 18, इस बार कितना लग रहा है, 15%। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि दोनों परिस्थितियों में टैक्स कितना लग रहा है, समान लग रहा है, समान कर दे रहा है, तो दोनों बराबर है, दोनों समान है। तो अब ये बराबर है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये तो है कंसेप्ट, जिस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा अभी मैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला तो पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहाँ से ये कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 18x हो जाएगा, यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारे पास 18x, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15x, और 15 चक्की
90 और ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो है यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 18 में से 15 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पे 9 और ये 0 लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब 3 से काटेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितना था, ये था, प्रारंभ में उसकी इनकम कितनी थी, इतनी थी, 30,000 उसके पास इनकम थी प्रारंभ में। अब ये तो था कंसेप्ट से, जिस तरह से हमने सोल्व किया कि उसकी इनकम बराबर थी, इस तरह से हमने कर लिया। अब करेंगे हम दूसरा तरीका, थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 32 को मैं वापस कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। अब देखो हमने x माना था ना, इस बार भी हम x मानेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, एडवांस तरीके से हम करेंगे। दोनों परिस्थितियों पे बात करते हैं, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन। आपने देखा था ये जो 25% मुक्त थी तो हमने 75/100 लिखा था और दोनों तरफ एक दूसरे कैंसिल हो गए थे, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में उसके पास कितना है, x इनकम है। दूसरी कंडीशन में उसके पास इनकम क्या है, x + 6,000, ये है इनकम। पहली कंडीशन में इनकम ये है, दूसरी कंडीशन में इनकम ये है। इस पे क्या होता है 75% लगता है, इस पे भी 75%, तो दोनों में बात बराबर है। उसके बाद की बात करते हैं, इस पे लगता है कितना 18%, इस पे कितना लग रहा है 18%, और इस पे कितना लग रहा है, इस पे 15%। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस पे लग रहा है 15%। अब आप देख सकते हो इस पे 18% लग रहा है, इस पे लग रहा है 15%, और दोनों परिस्थितियों में मान क्या हो रहा चाहिए, बराबर कर देना है उसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, 3% ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 18, कितना प्रतिशत, 3% ज़्यादा लग रहा है। तो 3% इसके पास बचना चाहिए था, 3% इसके पास में बचना चाहिए था, क्योंकि दूसरी जिम तो कम दे रहा है ना, तो बचना चाहिए, लेकिन बचेगा नहीं, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 6,000 का भी उसको टैक्स देना, यानी कि इसका 3,000 से जितना बचेगा इसके 6,000 से उतना देगा वो। तो इसके 3,000 से कितना बचेगा, तो x का 3% इतना बचेगा, तो इधर इसका कितना दे देगा, 15% दे देगा, तो बराबर हो जाएगा इसके पास 6,000 का 15%, इस तरह से। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं हम, कैसे निकलेगा, x बराबर 6,000 गुणा 15/3, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितने जाएगा 5 बार, 5 किससे गुणा करेंगे तो 30, और ये 0 लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम आंसर आया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग तरीके से किया, थोड़ा सा आसान तरीके से हमने कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर दिया। कैसे, इस तरह से हमने इसका कंसेप्ट यूज में लिया कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इधर हमारे पास जो पैसा बच रहा था इधर 6,000 की टैक्स के अंदर चला गया, और दोनों परिस्थितियों में जितना इधर से बचा उतना इधर से टैक्स में चला गया, तो हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आ गया 30,000। क्वेश्चन नंबर 32 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम यहाँ पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है एक व्यक्ति की आय हमें दे रखा है। इस बार पहले तो आय वृद्धि हो रही थी, इस बार आय हमें पहले दे रहा है, यानी कि उसकी जो आय है, इनकम है, इनकम दे रखा है यहाँ पे 28,800 रुपये, ये तो है उसकी इनकम। अब ये बोल रहा है कि उसकी इनकम में वृद्धि हो जाती है, कितनी वृद्धि हुई है हमें नहीं पता, उसकी इनकम में बस वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के बाद क्या होता है कि उसकी जो आयकर है, जो उसका टैक्स है वो 12 से घट के 10 हो जाता है, उसका जो टैक्स है 12% से घट कर कितना हो जाता है 10% हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, इस तरह से हो रहा है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, दोनों परिस्थितियों में 30% तो मुक्त है। मुक्त कितनी है हमारे पास 30%। क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर जो दिख रहा है वो बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कितना हो गया 30%। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्रारंभ में आय कितनी वृद्धि, यानी कि उसकी आय में कितनी वृद्धि है ये हमें ज्ञात करना है। आय इतनी थी, फिर उसकी आय में वृद्धि हुई, अब कितनी वृद्धि हुई ये हमें ज्ञात करना है। वृद्धि होने के बाद क्या हुआ, टैक्स यहाँ से यहाँ हो गया और मुक्त है इतना। अब इसके बाद में क्या है, दोनों क्या है समान कर दे रहा है, समान कर दे रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है, पहली कंडीशन है और एक दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन में कितना है 28,800, 28,800 ये तो था पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में भी इतना ही रहेगा,
लेकिन इस बार क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। यानी मान लिया कि x उसके पास कितना एक्स्ट्रा है। अब इस पे जितना टैक्स लग रहा है वो लिख देते हैं। तो इस पे टैक्स लग रहा है हमारे पास 12% और इस पे टैक्स लग रहा है हमारे पास 10%। अब दोनों कंडीशन के अंदर 30% मुक्त है, तो ये तो यहाँ पे भी मुक्त है, यहाँ पे भी मुक्त है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, दोनों जगह पे समान काम कर रहा है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे 12% और यहाँ पे 10%। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12% तो यहाँ से क्या हो रहा है, ज़्यादा दे रहा है, 2% ज़्यादा दे रहा है, यहाँ पे 10 दे रहा है और यहाँ पे 12 दे रहा है, तो 2% यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है, तो 2% इसके पास बच जाना चाहिए दूसरी कंडीशन में, लेकिन बचेगा नहीं। क्या कर रहा है, वो दोनों परिस्थितियों में समान दे रहा है, तो वो जो 2% है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इसका जो टैक्स बनेगा उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो 2%, 28,800, इसका 2%, इसका जो 2% हमारे पास बचेगा वो कहाँ पे खर्च हो जाएगा, ये जो x है उसका जो टैक्स है वो देने में खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे x का 10% टैक्स देने में खर्च हो जाता है। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 2 बच जाएगा, यानी कि 2, 1 0 तो मैंने यहाँ पे काट दिया, यहाँ से प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा यहाँ पे, तो इसको गुणा करना है 2 से, तो ये हो जाएगा x का मान। तो इसको 2 से गुणा करके लिख देता हूँ मैं, 5,760 रुपये, ये हो जाएगा x का मान। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास x का मान। तो हमारे पास जो आय में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 5,760 रुपये, ये हमारे पास आय में वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया हमारे पास ये। अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम यहाँ पे। इसी तरह से देखो हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे जितना टैक्स से हमारे पास जितना पैसा बचा, इधर जो वृद्धि हुई थी उसका टैक्स के अंदर हमने वो खर्च कर दिया, तभी जाकर दोनों परिस्थितियों के अंदर वो क्या है, समान कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं अब हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 मिश्रण वाला क्वेश्चन है। तो मिश्रण वाले चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को, और इसमें भी करते हैं हम प्रतिशत में कैसे करेंगे। एक कमरे के अंदर 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियाँ। तो कुछ तो कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियाँ हैं। अब इनके अंदर क्या क्या कंडीशन है कि ये क्या है, बिस्किट खा रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो 5 बिस्किट खा रहे हैं बिल्लियाँ। तो यहाँ पे जो बिल्ली है वो 5 बिस्कुट खाती है, एक बिल्ली, और जो कुत्ते हैं वो 6 बिस्कुट खाते हैं। तो ये हो जाएगी 6 बिस्कुट खा रहे हैं। और यहाँ पे टोटल 10 जानवर दिए हुए हैं। टोटल कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 10 जानवर दिए हुए हैं, जिनके अंदर में से टोटल बिस्कुट जो खाते हैं वो 57 खा जाते हैं। ये 10 मिलकर कितना खा रहे हैं, हमें 57 बिस्कुटों को यहाँ पे खा जाते हैं। तो इसके अंदर कुत्तों और बिल्लियों की संख्या हमें यहाँ पे बताना है कि कितने कुत्ते हैं और कितनी बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 है। टोटल हमारे पास कितनी है, 10 है। 10 के अंदर से कुछ तो कैट है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ और कुछ कुत्ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2 तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीका बताता हूँ मैं क्वेश्चन को हल करने का। पहला तरीका बता रहा हूँ x मानकर। यदि हम माने कैट यहाँ पे x है और डॉग यहाँ पे 10 - x हो जाएगा। ये तो है पहला तरीका, थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। फिर इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो बताऊंगा, कंसेप्ट से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये हो जाएंगे 10 - x। अब यहाँ पे देखो एक कैट कितना खा रही है, यहाँ पे 5 खा रही है। तो यहाँ पे टोटल सभी मिलके कितना खाएगी, 5 से गुणा कर देंगे तो सभी मिलके यहाँ पे 5x खाएगी। और यहाँ पे जो डॉग है 10 - x डॉग है, ये एक डॉग 6 खा रहा है, तो सब मिलके कितना खाएंगे, 10 - x गुणा 6, इतना खाएंगे। टोटल मिलाकर कितना खा रहे हैं दोनों, 57 खा रहे हैं। ये तो डिटेल मेथड है समझाने वाला, इसलिए इस तरह बता रहा हूँ। इसके बाद में शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अभी हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x प्लस इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 - 6x बराबर 57। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, 60 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 57 माइनस का 60, ये हो जाएगा -3। यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। x क्या है यहाँ पे, कैट, तो x का मान कितना है, 3 है।
तो यहाँ पे 10 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 3 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी कि 7 तो कितने है, डॉग है, और केट कितने हैं हमारे पास, 3 है। यानी कि 3 तो बिल्ली है और डॉग कितने, 7 है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से करता हूँ दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, केट और डॉग है। केट यानी कि बिल्लियाँ कितनी है हमारे पास, 5 है। 5 बिल्ली यानी कि बिल्लियाँ कितना खा रही है, 5 बिस्कुट खा रही हैं। और कुत्ते कितने खा रहे हैं, 5 + 1। कुत्ते खा रहे हैं 5 + 1, यानी कि ये भी 5 ये भी 5 खाए। एक को मैंने साइड में लिख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। बराबर क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल जानवर कितने, टोटल जानवर है हमारे पास 10 जानवर है। दोनों 5 खाए हैं, हम ये मानकर चलें कि ये भी 5 खा रहा है ये भी 5 खा रहा है, ये मानकर चलें तो 10 के 10 मिलाकर कितने खाए जाएंगे, 50, क्योंकि 5 ये दोनों 5 खा रहे हैं और टोटल जानवर कितने, 10 है, तो कितने खा जाएंगे, 50। कैसे, क्योंकि एक जानवर कितना खा रहा है, 5, और टोटल है 10 जानवर, तो कितने खा चुके हैं हमारे पास, 50 खा चुके। 50 खा चुके और टोटल कितने, 57। हमारे पास टोटल था 57, इसमें से 50 तो खा चुके, 50 खा चुके, तो कितने बच गए हमारे पास, 7 बिस्कुट और एक्स्ट्रा बच जाएंगे हमारे पास। इतना खाने के बाद भी 7 एक्स्ट्रा बच गए। वो एक्स्ट्रा क्यों बचे, ये एक्स्ट्रा बचे इस वजह से, क्योंकि डॉग में हमने 1 छोड़ा था, डॉग के अंदर हमने 1 बिस्कुट छोड़ा था और 7 बिस्कुट हमारे पास बच रहे हैं। यानी कि 7 डॉग होंगे हमारे पास जो 1 बिस्कुट खाएंगे, तो ये नहीं बचेगा। यानी कि डॉग हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 7। यदि डॉग 7 होंगे तो केट हमारे पास कितने हो जाएंगी, टोटल 10 है तो 10 में 7 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, तो केट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केट हमारे पास 3 है, डॉग हमारे पास 7 है, और इस तरह से हम कर सकते हैं। मिश्रण वाले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये तो गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं केवल आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसके अंदर डॉग होंगे 20 और यहाँ पे केट होंगे 25, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर दिया हुआ है कि एक चिड़ियाघर के अंदर कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है। तो खरगोश और कबूतर है और उनके सिरों की संख्या कितनी है, 280 है। सिर हमारे पास कितने, 280 तो टोटल सिर है। और पैर हमारे पास कितने, 820 है। पैर हमारे पास 820 है। तो हमें यहाँ पे कबूतरों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि कितने कबूतर है। तो अब यहाँ पे देखो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि डिटेल मेथड से तो आपको आ जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे करना है। तो यहाँ पे खरगोश है एक तो हमारे पास खरगोश है और दूसरे हमारे पास कबूतर है। अब हमारे पास यहाँ पे पैरों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, कबूतरों के पास तो हमारे पास 2 पैर होते हैं और खरगोश के पास हमारे पास 4 पैर होते हैं। तो मैं इसको 2 + 2 लिख लेता हूँ। अगर इसके पास भी 2 हो और इसके पास भी 2 पैर हो, ये मानकर चले, तो हमारे पास टोटल सिर कितने हैं, 280। यानी कि 280 है हमारे पास टोटल जीव वहाँ पे। तो 280 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितने पैर हो जाएंगे टोटल पैर। तो यहाँ पे पैर हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगर हम 2 पैर मान के चलेंगे, खरगोश के भी 2 पैर हो और कबूतर के भी 2 पैर हो, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2। एक जानवर के कितने पैर है, 2 पैर। कितने जानवर है यहाँ पे, यानी कि टोटल यहाँ पे जीव कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 280। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 560। यहाँ पे हमारे पास कितने पैर हो गए, 560। लेकिन हमारे यहाँ पे पैरों की संख्या अभी भी बची हुई है, यानी कि कितनी पैर अधिक हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 820 - 560। तो हमारे पास कितने पैर
एक्स्ट्रा हो गई 260 पेयर हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये 260 जो पेयर है एक्स्ट्रा, वो पेयर कहाँ जा रहे हैं? वो पेयर जा रहे हैं खरगोश के पास, क्योंकि यहाँ पे खरगोश के 2 हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो 2 पेयर यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो एक खरगोश के 2 पेयर छोड़ रहे हैं, और टोटली हमारे पास इतने पेयर हैं। तो कितने खरगोश रहे होंगे ताकि हमारे पास ये पेयर हमारे यहाँ पे बैलेंस हो जाए? तो यहाँ पे 260 है और रहे यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 130, यानी कि 130 खरगोश होंगे वहाँ पे। तो खरगोश कितने होने चाहिए हमारे पास? 130 खरगोश वहाँ पे होने चाहिए। अगर 130 खरगोश है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल सिर कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 280। टोटल हमारे पास कितना है? 280। 130 यहाँ पे खरगोश हो गए। तो अब हमारे पास कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 150। तो 150 कौन होंगे यहाँ पे? कबूतर होंगे। कबूतरों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 150। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने दोनों के पेयर समान मान लिए। यहाँ पे इसके भी पेयर 2 मान लिए, इसके भी पेयर 2 मान लिए, दोनों के 2-2 मान लिए। तो सिरों की संख्या से गुणा किया तो हमारे पास कितने आ गए? 560 आ गए। यानी कि हमारे पास 560 पेयर होने चाहिए थे, लेकिन है कितने हमारे पास? 280। तो 280 में से 560 हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास इतने पेयर एक्स्ट्रा बच गए। ये जो एक्स्ट्रा बचे वो कहाँ पे चले गए? खरगोश के जो 2 पेयर एक्स्ट्रा बच रहे थे उनको बैलेंस करने में। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 130 खरगोश और चाहिए। तो 130 खरगोश होंगे तो सबका डबल पेयर होंगे, तो 260 यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर दिया हुआ है किसी शहर की जनसंख्या वहाँ पे यहाँ पे 6000 किसी शहर की जनसंख्या है, जहाँ पे पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। पुरुषों की संख्या के अंदर वृद्धि होती है हमारे पास 5%, ये हो रही है वृद्धि। महिलाओं की संख्या के अंदर 9%, तो महिलाओं की संख्या के अंदर 9% वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में। और नई जो जनसंख्या आती है हमारे पास वो क्या आती है? नई जनसंख्या हमारे पास आ रही है 6500 नई जनसंख्या हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनसंख्या किस तरह से, पहले जनसंख्या थी 6000, फिर जो पुरुष थे मैं यहाँ पे एम से लिख रहा हूँ, कितना वृद्धि हो रही है? 5%। वुमेन 9% वृद्धि हो रही है, और नई जनसंख्या हमारे पास 6500 आ रही है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे देखो, मैं पुरुषों को एम से, महिलाओं को डब्ल्यू से लिखूंगा यहाँ पे, है ना। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे मैन है, कुछ वुमेन है, यानी कि कुछ पुरुष है कुछ महिलाएं हैं। तो पुरुषों के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है? 5% वृद्धि हो रही है। महिलाओं के अंदर कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 5% प्लस 4%। सेम प्रकार का क्वेश्चन है जो पहले हम कर रहे थे उसी तरह से। तो यहाँ पे आप देखो, हम दोनों की वृद्धि को क्या मान ले? एक समान मान ले। दोनों की वृद्धि को क्या मान ले? एक समान मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, इसकी 5%, इसकी भी 5% ही मान के चले, तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? 5%। किस पे हो रही है? जनसंख्या पे, यानी कि 6000 पे। तो यहाँ पे देखो 6000 पे 5% की वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत है तो मैं यहाँ पे डिवाइड में 100 ले लेता हूँ, 2 जीरो से यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ गया? 300। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 300। लेकिन यहाँ पे 300 हो रही है क्या वृद्धि? नहीं हो रही। यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो वृद्धि हो रही है 500 की। कितनी वृद्धि हो रही है हमारे पास यहाँ पे? 500 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना यहाँ पे? 300। तो बाकी 200 कहाँ चले गए? 300 तो हमारे पास आ चुका है। 500 बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 500 नहीं बढ़े। कितने बढ़े हैं? 300। तो 200 कहाँ चले गए? जो 200 हमारे पास जो बचे हुए हैं, वो 200 कहाँ चले गए? महिलाओं की इस 4% को बैलेंस करने में। ये जो महिलाएं थी, महिलाओं में 4% बढ़ा, वो कितना? 200 महिलाएं बढ़ेगी, तब जाके वो बैलेंस होगा। तुम पहले मान लो कि डब्लू महिलाएं थी प्रारंभ में। ये जो 6000 है, इनमें से कितनी है? डब्लू तो क्या है? महिलाएं हैं। तो हमने मान लिया कि डब्लू इसके अंदर महिलाएं हैं। तो महिलाओं में कितना प्रतिशत बढ़े? 4% बढ़े। तो 4/100, 4% बढ़ रहा है, तो कितना बन रहा है हमारे पास? 200 को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200। तो यहाँ से अब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर और बटे 4, 4 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो क्या आ जाएगा? डब्लू बराबर 5000।
महिलाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है हमारे पास 5000 है। यहाँ पे महिलाएं हमारे पास कितनी आ गई 5000 आ गई। महिलाएं यदि हमारे पास 5000 है, महिलाएं 5000 है और टोटल जनसंख्या कितनी है हमारे पास 6000, तो पुरुष जो मेन है, जो पुरुष है वो पुरुष कितने हो जाएंगे 1000। महिलाएं 5000 थी तो 6000 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1000, यानी कि पुरुषों की संख्या तो 1000 होगी और महिलाओं की संख्या कितनी होगी 5000 होगी वहाँ पे, तब जाके इस तरह से ही होगा। तो आपने देखा हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का समान प्रतिशत लिया, जैसे हमने पहले कबूतरों वाले क्वेश्चन में वो पेड़ वाले क्वेश्चन थे उनमें किया था वैसे ही किया सेम टू सेम। तो जिस तरह से हमने वहाँ पे किया उसी तरह से यहाँ पे किया, जितना चाहिए था उतना नहीं था हमारे पास, इतना एक्स्ट्रा हो रहा था, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस प्रतिशत को यूज में लिया और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 37 था, क्वेश्चन नंबर 38 भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। जो पुरुष है पुरुषों की संख्या 2000 होगी और महिलाएं की संख्या होगी 3000। ये जो ऊपर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 उसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 का भी लिख देता हूँ, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, जो पुरुष होंगे, पुरुष तो होंगे 64,000 और जो महिलाएं हैं, महिलाएं होंगी यहाँ पे 3200। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 में करवा देता हूँ यहाँ पे आपको। ये जो ऊपर क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चनों पे आंसर आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 38 पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 39 पे यह आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 40 जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। 25% अंक लेके आता है एक विद्यार्थी। विद्यार्थी कितने अंक लेके आ रहा, 25% अंक लेके आ रहा, और वहाँ पे क्या हो जाता है 210 से वो फेल हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है फेल हो रहा है कितने से 210 नंबर से। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है 55% लेके आता है वो, 55% अंक लेके आता है तो वो पास होता है कितने नंबर आज से 240 से। इस कंडीशन में वो पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर उसको चाहिए, यानी प्रतिशत में बताना कितना उत्तीर्ण प्रतिशत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे 25% लेके आ रहा है और वो क्या हो रहा है फेल हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। देखो उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पासिंग मार्क्स दोनों तरफ से सेम रहेगा, यानी कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसी चीज़ को मैं दूसरी कंडीशन पे ले आऊँ, यानी कि पहली कंडीशन पे पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए दूसरी के लिए भी पास होने के लिए उतने नंबर चाहिए। तो यहाँ पे पास 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 के बराबर रहेगा। तो ये कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि एक चीज़ यदि पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए तो पास होने के लिए सभी को 10 ही नंबर चाहिए पूरी क्लास को, वही कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। यानी कि पहले उसके पास कितने 25% नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25% नंबर है उसके पास, ऐसा हम मान लें क्वेश्चन में दिया हुआ 25% नंबर है, और वो फेल हो गया कितने से 210 नंबर से। अगर उसके पास 210 नंबर और आ जाए तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो मैं इसको अपनी तरफ से दे देता हूँ, 210 नंबर मैंने इसको अपनी तरफ से दे दिया। तो अब ये क्या हो गया पास, हमारी कंडीशन सही हो गई, ये पास हो गया। इसके बराबर में हमें लगाना फिर से पास वाली कंडीशन, केवल पास ही करवाना हमें उसको। 55% है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 55%। इसके पास कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं 240 से वो पास हो रहा है, यानी कि 240 के पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 240 से कम कर देते हैं। तो 240 इसमें से मैंने कम कर दिया, तो इस कंडीशन में भी वो केवल पास होगा, इस कंडीशन में भी केवल पास हो रहा है, इस कंडीशन में भी केवल पास हो रहा है। तो ये पासिंग मार्क्स हो गए हमारे पास, यानी कि इतना मिलते ही वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को एक तरफ ले लेते हैं, संख्या को एक तरफ ले लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रतिशत है इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा और संख्या को मैं इस तरफ लेके आऊँगा। तो यहाँ पे तो कितना है 210, ये इस साइड में आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 240 बराबर यहाँ पे 55% और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 25%। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो 650 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो 650 नंबर हो जाएंगे। और इधर जो प्रतिशत है, प्रतिशत को जोड़ेंगे तो देखो कितना होता है, यहाँ पे माइनस करना है, जोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाता है 30%। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हो गए कि एक तरफ तो हमारे पास यहाँ पे नंबर हो गए, एक तरफ प्रतिशत हो गए। और हमें चाहिए प्रतिशत बताना, पासिंग प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत पे पास होता है। तो हमारे पास यहाँ पे तो 25% और यहाँ पे 210 है। या तो 210 का यहाँ पे प्रतिशत निकाल के मैं यहाँ पे लिख दूँ, या फिर हम 240 का प्रतिशत निकालें और यहाँ पे माइनस कर दें, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे किसी भी एक संख्या को मैं बदल लेता हूँ, या तो इसको मैं 210 में बदल दूँ या इसको 240 में बदल दूँ। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 210 में बदल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे 65 है, तो 65 के स्थान में मुझे कितना लेके आना है, 210। दूसरा तरीका भी बताऊँगा अभी मैं। तो यहाँ पे 210 लेके आना है, तो मैं पहले एक निकाल लेता हूँ यहाँ से। एक हमारे पास कितना आएगा, 30/65। अब एक का मान इतना आ गया, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे 210 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 210 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 210 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत लगा के रखना है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 210 था 400, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, 200, ये भी 200, तो यहाँ पे 450 ही होगा। तो यहाँ पे भी 450 ही आएगा, यहाँ पे भी 450 आएगा। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 काट दिया इसे। अब इसको मैं 3 से काट देता हूँ 15 बार में, तो ये 15 से कट गया। अब यहाँ पे फिर से हम इसको काट देते हैं, तो एक तो हम इसको 5 से काट देते हैं और एक 3 से काट देते हैं। तो 3 7 21 और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 7 और 2, तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 14%। तो यहाँ पे 14% आ रहा है 210 का मान। तो 210 का मान कितना आ रहा है 14%। तो 14% इसमें जोड़ दें हम यहाँ पे, तो पासिंग हो जाएगी। हमारे पास कितना चाहिए, 25% हमारे पास पहले से, 14% इसका आ गया, तो हमारे पास कितना हो गया 39%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 39%। इसी तरह से हम इधर से भी निकाल सकते हैं। 240 का मान हम निकालते और यहाँ पे 55 में से माइनस कर देते। अब दूसरा तरीका देखो, ये तो हमने देखो पास को पास के बराबर कर दिया, इस तरह से निकाल दिया। दूसरा तरीका हम किस तरह से करेंगे, ज़्यादा आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 40 को मैं वापस बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, कि हमें इतना ये करना ना पड़े और आसानी से हम कर पाए। तो देखो इसको भी बता देता हूँ। हमें जो लिखा हुआ, जो दिया होगा उसको इस तरह से लिखना है। 55% में कितना हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा हो गया है। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 240 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे, है ना, इतना ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा को हमने प्लस के साथ में लिखा है इस बार, कि 55% चाहिए था और इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है। यहाँ पे प्रतिशत लगा देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास 25% थे और हमारे पास कम कितना पड़ रहा है, उसको माइनस लगा देते हैं, 210 की हमें कमी पड़ रही। इस तरह से लिखना है हमें। वो तो था कंसेप्ट कि किस तरह से, जो मैंने बताया कि ये इस तरह से आ रहा है। अब उसी को हमने शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया। ये जमाने का एक तरीका, आप ध्यान रख सकते हो इसका, कि हमारे पास इतना प्रतिशत था और हमारे पास इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। इतना प्रतिशत हमें मिला और इतना हमें कमी पड़ रही है। तो इस कंडीशन से क्या होगा कि इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर लेना। अब देखो माइनस को माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा 450। इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30%। यानी कि 30% किसको बता रहा है, 450 नंबर को बता रहा है। 30% हमें बता रहा है 450 नंबर को। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25% था, यहाँ पे आप देख सकते हो 25% था
तो इसको कितना नंबर और चाहिए, 210 नंबर और चाहिए। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया जब पहला तरीका था 210 से मैंने इसको करवा दिया। इस बार मैं 240 से करवा देता हूँ। इसके पास कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 240 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको कम कर दें हम, तो केवल पासिंग मार्क्स ही बचेंगे उसके पास। तो 240 को हम यहाँ पे कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 240 लेके आना है। कितना आ रहा है हमारे पास, 450 आ रहा है। तो एक को निकाल लेते हैं हम पहले। एक को निकालेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड में भेज देता हूँ। इधर हमारे पास 30 था, तो यहाँ पे 450%। और ये किसको बता रहा है, एक नंबर को बता रहा है। हमें कितने नंबर चाहिए, 240। पहले मैंने 210 से किया था, इस बार मैं 240 से करके दिखा रहा हूँ। तो 240 यहाँ पे चाहिए, तो दोनों तरफ 240 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको तो मैं एक बार काट देता हूँ। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 15 से, तो यानी कि 1/15 यहाँ पे 15 बच जाएगा, है ना। तो 1/15 यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है और हम दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं 240 से। तो यहाँ पे 240 से गुणा हो जाएगा और ये इधर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 1 से गुणा होगा। तो यहाँ पे 240 जो नंबर है वो इस प्रतिशत को बता रहे हैं। इस प्रतिशत को हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे 10 को तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना। अब ये 24 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 8 कट जाएगा यहाँ पे 8 बार में, है ना। तो यहाँ पे 8 और 2 दोनों गुणा होंगे तो 8 दूनी 16%। यानी कि ये जो नंबर है वो किसको बता रहा है, 16% को। ये जो नंबर है 240 ये किसको बता रहा है, 16% को। यानी कि उसके पास 55% आए हैं और 16% उसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा नहीं होगा तो वो केवल पास होगा। तो यहाँ पे 16% इसमें से कम कर देते हैं। तो 16% इसमें से माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे वापस से 39% ही आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत आएगा, 39%। पहले जब हमने किया तो भी 39% आया, इस तरह से किया तो भी 39% आया। सबसे मेन है ये निकालने के बाद हम इसको, इस संख्या को काम में लिया, इस संख्या को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की क्वेश्चन सोल्व करेंगे और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। जैसे कि आज हमने टैक्स के क्वेश्चन किए कई सारे, और अब हम ये नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी हम करेंगे। फिर आगे चल के हम चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे, और कोई ऐसे परिवार कोई खपत करता है, कुछ खरीदता है, जैसे गेहूँ खरीदना, चावल खरीदना, उन सब के प्रतिशत के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।